Yo, what's up guys? Welcome back to the Stoic Traders channel। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसी चीजें जो कि तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगी एंड यू विल एंड अप ब्रोक। और मे बी तुम ये बोलो कि यार मेरा ऐसा सिचुएशन आ गई है कि मैं सोच रहा हूँ तो वो 3 चीजें क्या है डेप्थ में बात करेंगे एंड उन 3 चीजों को कैसे अवॉइड करना है, हमने कैसे सेफ साइड पे रहकर ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेकर चलना है और इसमें ग्रो करना है, और क्या टॉप सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग ट्रेडिंग में ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज हम ग्रो नहीं कर सकते, और जो कोई भी नहीं बताता, कोई ट्रेडर भी नहीं बताता। द नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज किसी से कर्जा लेकर ट्रेड करना। अगर तुम किसी से उधार लेकर ट्रेड कर रहे हो, कीप दैट इन माइंड कि तुम कभी भी ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते। ट्रेडिंग एक गेम है प्रोबेबिलिटीज की, चाहे कोई माने या ना माने, कोई भी बिजनेस है गेम है प्रोबेबिलिटी की। अगर तुम आप किराना स्टोर भी डाल दो कहीं पे, प्रोबेबिलिटीज है ना, 50% चांसेस है कि वो चलेगा, 50% चांसेस है कि वो नहीं चलेगा। इट्स अप टू यू नाउ कि तुम उसको कैसे मार्केट करते हो, कितना डिसिप्लिन है, तुम कितने जल्दी सुबह उठ के कस्टमर के लिए बैठते हो वहां पे। सो सेम गोज विद द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये भी एक बिजनेस है। जो इसको एज अ बिजनेस लेकर चलते हैं वो इसमें कामयाब होते हैं, जो इसे एज अ जादू या 1 नाइट मिलियनेयर वाली स्कीम समझ के चलते हैं तो वो हमेशा से एंड अप यही करते हैं कि यार सारा पैसा लॉस हो गया, सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ चला गया। तुमने किसी से कर्जा लेकर ट्रेड कभी नहीं करनी, क्योंकि कर्जा लेकर तुम मेंटली फ्रस्ट्रेट होते हो। तुम्हारी साइकोलॉजी में क्या होगा, किसी से पैसे लिए, इसको पैसे भी वापस करना है। आइदर तुम तो बहुत बड़े ट्रेडर अपने आप को समझ रहे होगे कि यार मैं कर्जा लेके अभी पैसे बना के इसको इसके पैसे वापस कर दूंगा, बट ऐसा नहीं होने वाला मेरी जान। और वो बंदा तुम्हारे घर के गेट तक आ जाएगा और वो पैसा भी तुम लूज करोगे ही करोगे एंड 100% करोगे। ये बात लिखी पड़ी है। नंबर 2 इज अपने ही जमा किए हुए पैसे या कमेटी के पैसे या इस तरह के पैसे ट्रेडिंग में डालना, जो कि तुम्हारे हार्डली अर्न मनी है, जिससे तुम्हारे बहुत ख्वाब जुड़े हुए हैं, और उसी पैसे को तुम ट्रेड में डाल रहे हो एंड सोच रहे हो कि इससे मैं वो बहुत ज्यादा फूल बूटे ले लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई। ट्रेडिंग में कभी भी अपनी जमा पूंजी या कमेटी के पैसे, इस तरह की स्टफ लाइक दैट कभी भी इनरोल ना करो अनटिल एंड अनलेस कि तुम्हें ये पता हो कि यार ये पैसे चले गए, खैर है, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग में हमेशा वो पैसा डालना है जिसके जाने का तुम्हें दुख ना हो, जो जाने से तुम्हें मेंटली अनस्टेबल ना करे, जो पैसा तुम्हें मेंटली अनस्टेबल ना करे। ये बात याद रखना, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ माइंड। अगर तुम्हारा माइंड ठीक है, रिलैक्स या मेंटली स्टेबल हो, साइकोलॉजिकल स्टेबल हो, तो तुम ट्रेडिंग में कॉन्कर कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो चांस फॉर यू टू सर्वाइव इन ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल, यानी कौन लास्ट तक सर्वाइव करता है वो प्रॉफिटेबल है। जितने जल्दी क्विट कर दोगे, जितने मिनट में क्विट कर दोगे, तुम्हारा नुकसान है। अगर तुमने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की तो तुम अभी क्विट कर दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। अगर तुमने स्टार्ट कर लिया एंड यू इन्वेस्टेड 6 months ऑफ योर लाइफ या 1 साल अपनी लाइफ का इन्वेस्ट कर चुके हो ट्रेडिंग में, तो अब ट्रेडिंग छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होने वाली है, क्योंकि तुम उस फील्ड में उतनी चीजें सीख चुके हो जो कि इस फील्ड का 50 to 60% है, और अब 60% फासला तय करके तुम वो चीज से बैक ऑफ कर रहे हो, उस चीज से तुम डायरेक्ट टर्न ले रहे हो। इमेजिन हाउ स्टूपिड यू आर कि अगर तुमने इतना टाइम और इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ उसमें इन्वेस्ट किया और अब तुम छोड़ रहे हो। छोड़ना इज नॉट द राइट वे। अब हम लोग बात करते हैं इन चीजों को प्रिवेंट कैसे किया जाए, इन चीजों से दूर कैसे रहा जाए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा से हर बंदे को यही गाइड करूंगा कि तुम लोगों ने ये काम लाजमी करना है कि अपनी ट्रेडिंग करने के लिए अपना साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। साइड सोर्स ऑफ इनकम कोई तुम्हारी जॉब हो सकती है, एक्स्ट्रा टाइम कहीं लगाओ, क्योंकि स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर। तुम्हें खुद के लिए उल्टी फुल्टी रोड पे चलना पड़ेगा ताकि तुम एक अच्छे ड्राइवर बन सको, जिंदगी अपनी को अच्छे से ड्राइव कर सको। आज के लिए गए हार्ड डिसीजंस तुम्हें कल बहुत ज्यादा रिलैक्स करने वाले हैं। बिकॉज आई वॉज अ किड, मैं जब 16-15 साल का था, जब लड़के डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं, जब लड़के नशे तमाशों में लगते हैं, उस टाइम पे आई वॉज डूइंग बिजनेस, आई वॉज सर्चिंग अबाउट हाउ टू मेक मनी। मैं ये चीजें सर्च करता था कि यार पैसा कैसे बनेगा, पैसा कैसे बनेगा, मैं ये चीज बेचूं। मेरे सामने कोई चीज पड़ी होती थी, मैं सोचता था इसका बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, कैसे सेल आउट कर सकता हूँ। मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, मैंने बहुत धक्के खाए, मैंने ऑनलाइन सेलिंग की, मुझे शर्म आती थी, उस शर्म को मार कर भी मैं बाहर जाके काम किया, जस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक इट, आई वांट टू मेक मनी, आई वांट इट बैड इनफ। So that's how I conquer this shit. तो यही सेम सलाह मैं तुम्हें एज अ ब्रदर और एज अ बिग ब्रदर दूंगा कि तुम लोगों ने ये चीज लाजमी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है कि आज तुमने हार्डेस्ट डिसीजंस लेने हैं अगर तुम आगे अपनी लाइफ स्मूथ करना चाहते हो, और वो यही है, ट्रेडिंग इज नॉट इजीएस्ट वे, ठीक है, ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे
ऑफ मेकिंग इजी मनी। अभी तुम लोगों को लगता है यार ये ट्रेडर है, 1-2 क्लिक करके पैसा कमा लेता है। एक क्लिक में यानी 10 सेकंड में मैं 10 लाख भी बना सकता हूँ, लेकिन वो 10 सेकंड के 10 लाख नहीं है, उनमें मेरे 7 साल और 10 सेकंड इन्वेस्टेड है, यानी कि पिछले 7 साल की मेहनत और 10 सेकंड। हमेशा याद रखो, जो भी बंदा इतना तुम्हें कामयाब नजर आ रहा है उसके पीछे सालों की मेहनत है। कोई भी 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में ट्रेडर नहीं बनता। हाँ, अगर तुम मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू या किसी भी एक्सपर्ट ट्रेडर, नॉट अ गैम्बलर और नॉट अ एनी पर्सन जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हवाबाजी करता है, एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं शो करता, उस नहीं, कोई भी अच्छा मेंटर तुम चूज करते हो जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें 6 महीने से 1 साल में तुम्हें एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। मेरी कम्युनिटी के कितने लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, और ये मैं नहीं कहता, मेरी कम्युनिटी में तुम जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे व्हाट्सएप चैनल का पब्लिकली, जहां पे डेली सिग्नल्स आते हैं, डेली ट्रेड्स आती हैं, फॉरेक्स की, क्रिप्टो की, बाइनरी की, ईच एंड एवरीथिंग। वहां से तुम कॉपी कर सकते हो, ट्रेड्स कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। जब तक तुम अपनी जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास एक साइड सोर्स ऑफ इनकम छोटी है, तुमने सिग्नल्स फॉलो करने हैं मेरे, दैट्स इट। तुमने सिग्नल्स फॉलो करने, कुछ नहीं करना, तुम्हारा पैसा बन जाएगा। जब तुम्हें लगे कि यार हाँ अब मैंने साइड सोर्स ऑफ इनकम बना लिए, नाउ आई एम स्टेबल, अब मैं खुद कर सकता हूँ, तब तुमने वो कॉन्सेप्ट जो सीखा होगा ना, जिसपे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, उस टाइम पे तुम एक्शन लोगे, उस टाइम तुम जब ट्रेड करोगे तो तुम जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एंड आई गारंटी कि तुम ये कॉन्सेप्ट जो मैं यूज करता हूँ, यही सेम कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट 1 साल देना है, 1000 बार प्रैक्टिस करना है, यू विल एंड अप प्रॉफिटेबल। तुम्हारी 70% एक्यूरेसी इज मोर देन इनफ, even 50% accuracy is more than enough to be a profitable trader। ये बात मैं नहीं कहता, तुम जाकर profitable traders की हिस्ट्री निकाल लो पूरे गूगल पे, वो बोलेंगे जो मोस्ट profitable traders हैं उनकी accuracy 53% है एनुअली या ईयरली या मंथली। तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि यार मेरी 90% एक्यूरेसी, बहुत सारे लीचड़ ऐसे भी हैं 90% एक्यूरेसी आने के बाद भी लॉस में होते हैं। वो क्यों? क्योंकि 90% में वो छोटी अमाउंट यूज करते हैं, 10% में वो बड़ी अमाउंट यूज करते हैं, लॉस करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज अ बुलशिट, इट्स अबाउट हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ये होता है 8 ट्रेडों में से सिर्फ 2 ट्रेड्स विन होती हैं, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ। क्यों? 8 ट्रेड्स में मैंने बहुत कम मार्जिन लिया होता है, लेकिन लास्ट की 2 ट्रेड्स में मैंने अच्छा मार्जिन, अच्छी ट्रेड उठाई होती है, तो मैं 20% एक्यूरेसी से भी प्रॉफिटेबल होता हूँ। इट्स नॉट अबाउट द एक्यूरेसी, इट्स अबाउट द माइंडसेट, इट्स अबाउट हाउ यू डू द थिंग्स, हाउ यू सी द थिंग्स, हाउ यू टेक योर एक्शंस, हाउ यू टेक योर डिसीजंस। दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो आज का लिया गया हार्डर डिसीजन तुम्हें आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। सो टेक इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे व्हाट्सएप चैनल्स का, तुम ज्वाइन कर सकते हो, टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, प्राइम में आ सकते हो, द अल्टीमेट मनी मेकिंग जोन प्राइम को कहा जाता है। वहां पे आओगे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। और एक चीज अपने से एक अहद कर लोगे, कभी किसी से कर्ज लेकर ट्रेड नहीं करना, किचन मनी से ट्रेड नहीं करना, और अपना जमा किया हुआ पैसा या कोई चीज बेच कर ट्रेड नहीं करना। द थर्ड पॉइंट वाज किसी चीज को बेच कर ट्रेड नहीं करना। दैट्स इट, थैंक यू।